आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। मंडी शुल्क वापस ले सरकार मुहिम में जिला पंचायत सदस्य मुनीश्वर गुप्ता ने झोंकी ताकत। खबर जनपद भदोही के विधानसभा औराई बाजार स्थित एक प्रतिष्ठान से है, जहां मंडी शुल्क वापस लेने के लिए वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य मुनीश्वर गुप्ता की अध्यक्षता में व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में मंडी शुल्क वापस लेने के लिए सरकार से गुहार लगाने के विषय पर चर्चा हुई और फैक्स के माध्यम से पत्रक सरकार को भेजा गया। पत्रकारों से बातचीत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य व पेशे से व्यापारी मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि मंडी शुल्क लग जाने से केवल बड़े व्यापारियों को ही फायदा होगा। बड़े व्यापारी पूरी तरह से अपनी मनमानी करेंगे और छोटा व्यापारी कंगाल हो जाएगा। बड़े व्यापारियों की मनमानी का मजबूरन शिकार होना पड़ेगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह छोटे व्यापारियों के बारे में भी सोचे, अन्यथा छोटे व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। वहीं जब पत्रकारों द्वारा यह पूछा गया कि आप प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो फिर आप अपनी ही पार्टी के बनाए नियम का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि व्यापारियों की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि सरकार हमारी बातों पर अवश्य ध्यान देगी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। उस समय 1547 में भामाशाह का जन्म हुआ। 1567 और 1578 में उन्होंने महान राणा प्रताप को 25 लाख रुपया देने का काम किया था। राज चलाने मेरा समाज ऐसा समाज है, देने का काम किया लेकिन कुछ मिला कुछ नहीं। क्या हमने समाज के लिए ऐसा नहीं? आज निषाद राज कहें, संजय निषाद ने कहा कि मेरे समाज में निषाद का नाम दिया उसने कि राम को पार कराया। उसमें डोंगा की व्यवस्था हो रही थी, तो भाई राम थे, राजा थे, उनको पार करने का काम किया, लेकिन आज उसने सिर्फ उन्हीं के नाम से यहाँ तक पहुँच के 15 सीट लेने में कामयाब हो गया। तो हमारा समाज 22% होने के बाद भी मुझे एक भी सीट नहीं मिला। राम को दिए, राम को पार नहीं किए, लेकिन हमारा समाज सदैव से कहाँ नहीं किया, मैं आज उसी की बात कर रहा हूँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। मेरा समाज उस राम भी खाने और पिलाने का काम उस राज्य में करता है। क्यों उसका नाम नहीं आया? वह समाज का नाम वहाँ कोई बड़ा लेने वाला नहीं था। मेरे समाज में आज लोग बड़े हो गए हैं, कहने वाले हो गए हैं। इनकी बातें को हम लोग सुनेंगे, कहेंगे, जो आगे चल रहा है उनको बढ़ाने का काम करेंगे। इनके भावनाओं को अलग और मजबूती से और उठाएंगे। इसी के साथ मैं गाड़ी में जानता हूँ। अपना नाम परिचय बता दें। मैं मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 11 ज्ञानपुर भदोही। और व्यापारी का जो पीड़ा है, जो मंडी शुल्क लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है, तो मैं 1.5% मैं उसी के उपलक्ष्य में आया हूँ। माननीय डीएम साहब से मैं निवेदन किया कि ये हमारी मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँचाई जाए कि हमारे व्यापारियों को इससे लगने से जो है व्यापारी भाई का उत्पीड़न होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जो है किसानों के ऊपर भी ये भार पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ ये मंडी शुल्क और राज्यों में नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ भी अगर एक देश है हमारा, एक राष्ट्र है, तो एक टैक्स भी होना चाहिए। जीएसटी पहले से भी दिया जा रहा है और ऑलरेडी हम लोग जो है टीडीएस भी बैंक में कटवा रहे हैं, टर्नओवर पे हम लोग इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। सारी व्यवस्था जो गवर्नमेंट का हमने मांग किया है, लेकिन हम लोग ये मानने को तैयार नहीं है। और ये हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये चाहूँगा कि हमारी पीड़ा जो है, हमारे व्यापारी, छोटे व्यापारी ये काम नहीं कर पाएंगे जो है, और बड़े व्यापारियों का फिर वही भ्रष्टाचार के तहत वो काम होगा जो है। और आने वाले समय में सभी व्यापारी भाई नाराज इस समय प्रेजेंट टाइम में है, और आगे अगर ऐसा रहेगा तो और हो जाएंगे। आप पार्टी में हैं, बीजेपी में है, अब बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं? मैं बीजेपी की पार्टी में जरूर हूँ, लेकिन बीजेपी का खिलाफत नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी आवाज़ को बढ़ा रहा हूँ। एक व्यापारी होने के नाते मैं भी मैं एक अड़हतिया हूँ। मैं एक अड़हतिया हूँ और अड़हतिया के नाते मैं अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा और मैं अपनी आवाज़ को अपने व्यापारियों के माध्यम से मैं वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। आपको लगता है ना कि आपको पार्टी फोरम के तहत जाना चाहिए? नहीं, हम पार्टी फोरम के तहत भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को फैक्स किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने फैक्स किया है और माननीय डीएम जी को हमने ज्ञापन दिया है। तो आप सबके माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाई जाए और मेरी समस्याओं का निदान हो जो है।
लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।